वेलकम। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, और आज हम टॉपिक 8.2 का सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका फर्स्ट पार्ट किया जिसमें हमने सेलियंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स को देखा था। और आप जैसा कि जानते हैं कि 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में, और हमारे पास 18 जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। टेबल ये जो पीरियोडिक टेबल है ये जस्ट एक टेबल ही नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री का मास्टर प्लान है स्टूडेंट। ये हमारे पास स्टूडेंट, अगर आपको पीरियड जो कि है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल कॉलम्स की समझ आ गई तो आप समझे कि आपको जो है वो पूरी केमिस्ट्री की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स कहलाते हैं, और हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल रोज वो हमारे पास कहलाती हैं पीरियड्स। ये आपके फिंगर टिप्स पे बात होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। अब 1913 में हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो थी वो बुनियाद रखी थी, और उसने इसको अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ये जो एटॉमिक नंबर है ये रियल आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट की। अब आप देखें कि इसको अरेंज किया था एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो है वो रिपीट होती हैं पीरियोडिकली, मींस के आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल जो है खास वक्फे के बाद वो रिपीट होती हैं, तो उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। और 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। वो पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज ग्रुप। तो ग्रुप की डेफिनेशन है कि वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, और एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है? बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी हो जाती है, और एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर कॉल्ड अ फैमिली। अब उसको हम कहते हैं कि ये इसकी फैमिली है, और जो सेम ग्रुप होगा उनका एक ही स्टाइल होगा केमिकल रिएक्शंस का। वो एक ही तरह केमिकल रिएक्शन करेंगे और उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल की सिमिलर होती है, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी के एक है, पहले फर्स्ट ग्रुप है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो फैमिली जो है वो एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगी। तो वो हम कह सकते हैं कि सेम ग्रुप सेम स्वैग। अब देखें कि ग्रुप नंबर 1 है हमारे पास अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स ग्रुप के नाम से ही उनके जो है ना मिजाज की पहचान हो जाती है स्टूडेंट। अब फर्स्ट ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल है, इनके आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन NS1। अब सेकंड जो है हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। 3 to 12 जो है ये है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स, और इनका जो डी सब शेल है यानी कि इनका जो इनर शेल है वो है इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है जैसे कि आपकी बुक में लिखा गया है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो इसका इनर शेल है वो कंप्लीशन के मरहले में है, यानी कि उसको बीइंग फिल्ड, उसको फिल होना है, और ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये कंप्लीट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो जो है हमारे पास केमिस्ट्री के नाफरमान स्टार्स हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो नॉर्मल हमारे पास है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बाकी ग्रुप्स हैं उनमें जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीशन के मरहले में होता है, लेकिन इसमें जो है वो इनर शेल है, तो सो दैट्स वाई ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। 13 जो है ग्रुप उसको देखें तो वो बोरॉन फैमिली है। एक्चुअली बोरॉन जो है स्टूडेंट फर्स्ट मेंबर फैमिली मेंबर है, तो इसलिए इसका नाम बोरॉन फैमिली रखा गया है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है NS2 NP3, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह हमारे पास कार्बन फैमिली है, क्योंकि उसका पहला मेंबर जो है वो कार्बन है, सो दैट्स वाई इसका नाम इस तरह रखा गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में है NS2 NP2, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। और उसके बाद है 15th ग्रुप हमारे पास है नाइट्रोजन फैमिली, जिसके आउटर मोस्ट शेल में है NS2 NP3, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन फैमिली है हमारे पास, और उसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन फैमिली है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये हेलोजन का नाम जो है वो उसके
नाम पे नहीं है, फर्स्ट मेंबर के ना अल्कली मेटल्स के लिथियम है, बेरिलियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसका भी जो फर्स्ट मेंबर है वो नहीं है, बल्कि ये अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो है ना येलोश हमारे पास गोल्डन, ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। और इस ये बोरॉन फैमिली है, फर्स्ट मेंबर बोरॉन है, ये कार्बन फैमिली है, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन जो है वो 16th ग्रुप है हमारे पास, और ये हेलोजेंस जो है ये 17th है, और 18 ग्रुप जो है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो इसको हम कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल, शरीफ हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है, और उसके अलावा हमारे पास 13 से जो 17 हमारे पास हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स है। अब इनर शेल क्यों नॉर्मल है? क्योंकि इनके इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड है और आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट है और वो फिल होने के प्रोसेस में है। ग्रुप 3 to 12 जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उसमें जो उनका इनर सब शेल है जो कि डी सब शेल है वो कंप्लीशन के मरहले में है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। अब इसके अलावा जो है हमारे पास ब्लॉक्स है पीरियोडिक टेबल में, और देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। हर ब्लॉक जो है, एवरी ब्लॉक हैज इट्स ओन वाइब। अब दरअसल ये केमिस्ट्री के इलाके है, जिस तरह हमारा भी होता है ना कि रीजन होता है, इसी तरह ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास अगर हम देखें ब्लॉक 1 जो है उसमें 2 ग्रुप आते हैं, क्योंकि उसमें 1 और 2 वो फिलिंग एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें मुकम्मल हो रहा होता है। उसके बाद ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है, वो है हमारे पास 13 से 18, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि उसमें पी सब शेल जो है वो कंप्लीशन के मरहले में होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स, ये 3 से जो है हमारे पास ये 10 है ना, तो ये 12 तक जो है ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। और इसमें क्योंकि डी सब शेल जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे पास एक्टिनाइड्स और लेंथानाइड्स जो हैं वो हमारे पास कहलाती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये केमिस्ट्री के इलाके हैं स्टूडेंट। अब जो भी सब शेल मुकम्मल हो रहा होगा हम कहेंगे कि उसका वही जो है वो इलाका है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट्स बाय एटॉमिक मासेस। और मेंडलीव का ही पीरियोडिक टेबल था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के करीब तरीन है, और लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुए तो एच मोजले ने इसको अरेंज किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से। आपको पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मास नंबर है, एटॉमिक मास है, या मास नंबर भी उसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, तो ये रियल आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट की। तो मेंडलीव ने जो था उनको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, लेकिन मोजले ने उसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको एच मोजले का ही होता है। मेंडलीव ने जो था वो प्रिडिक्शन की थी और मोजले ने उसको कामल कर दिया। अब सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, मेजोर्स था कलेक्टेड 700, उन्होंने ऑलमोस्ट 700 जो वर्जन्स थे इसके कलेक्ट किए, और उसमें उसकी डिफरेंट शेप्स थी, स्पाइरल भी थे, इसको सर्कल में भी अरेंज किया गया, ठीक है। इस तरह करके इसको अरेंज किया गया, स्पाइरल, सर्कल, ट्राइएंगल शेप में, ट्राइएट्स जो शायद आपने कभी नाम सुना हो, और उसको और भी रेक्टेंगुलर शेप और जिस शेप में मतलब ऐसे करके डिफरेंट शेप्स में इसको उन्होंने साइंटिस्ट ने किया। और ये बोरिंग नहीं है ये, बल्कि क्या था, पीरियोडिक टेबल का फैशन शो था जो कि इन्होंने कलेक्शन करके तो ये लगाया था। अब इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपके लिए आपके बुक पेज से आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपने कौन सी चीज करनी है। स्टूडेंट ये देखें, ये वर्टिकल कॉलम है, ये हमारे पास आपके पास ये इसकी डेफिनेशन है। मैं इधर से जरा कलर सेलेक्ट करूं, ये हमारे पास क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ तक हमने बताना है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ग्रुप, वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, और ये इसकी आ जाती है स्टूडेंट प्रॉपर्टीज, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक ग्रुप्स की, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद इसका टेबल जो है वो 8.2 ये मैंने आपको दिखाया है कि अल्कली मेटल्स, ये इसके 8 ग्रुप्स हैं, और इनको आपने इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके नेम और ये किस ग्रुप का क्या नाम है, ये आपने
याद करना है, ठीक है। अब ये ग्रुप्स के बारे में था, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल जो है हमारे पास एलिमेंट्स वो कौन से हैं, इसकी ये हेडिंग हो सकती है नॉर्मल एलिमेंट्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हेडिंग आएगी, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये मैं आपको शॉर्ट भी बता रही हूँ साथ, ठीक है। ट्रांजिशन, इसको अगर मैं करूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगी हमारे पास ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स हैं इसके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक कहेंगे, बिकॉज उनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, बिकॉज एस सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड। उनका आउटर मोस्ट शेल एस होता है और वो बीइंग फिल्ड होता है। इसी तरह पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये कहाँ पाया जाता है, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो के थी। अब ये हमारी बुक का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये इसी जो उसके बाद ये मेजर्स की जो थी वो है। अब ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो ये मैंने चीज़ों को जो है अपने लिहाज से अरेंज किया होता है, मैंने उनको लग करके देखा होता है कि पीरियोडिक नंबर इसमें उसने पूछा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और उसने ग्रुप नंबर पूछा है आपसे, और उसने ब्लॉक किस ब्लॉक में है। अब आप देखें वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक में आखिरी उसका क्या है, वो पी ब्लॉक है, ठीक है। और ग्रुप उसका क्या होगा, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब जो है हमारे पास ये 15th ग्रुप होगा, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपको ये याद हो तो इधर देखें, ये हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में NS2 NP3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है 15th ग्रुप है, और उसका सेकंड पीरियड होगा, पीरियड नंबर उसका सेकंड होगा। What is the group of an element having 8 electron in their outermost shell? वेरी क्लियर है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये होंगी हमारे पास नोबल गैसेस, जिनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और वो बहुत ही नोबल होती हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेती। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास होगा इन द आउटर मोस्ट शेल, और इन विच फिजिकल स्टेट डज इट एलिमेंट एग्जिस्ट। आपको पता है कि नोबल गैसेस उनके नाम से ही जाहिर है वो गैस फेज में ही पाई जाएगी, ठीक है। तो वो गैस फेज में ही पाई जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, एन एलिमेंट belongs to 16th group and is a gas, to which period does it belongs। अगर वो 16th ग्रुप में पाया जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजन फैमिली का है। 16th ग्रुप तो वही है ना, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन का। एंड इज अ गैस, अगर वो गैस है तो वो ऑक्सीजन ही है, क्योंकि उसके बाद तो सल्फर जो है वो हमारे पास सॉलिड है। टू विच पीरियड इट बिलोंग्स, अगर ये हमारे पास ऑक्सीजन ही है तो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगी ये, तो मैं आपको इसका, बल्कि आप खुद मुझे बताएंगे पीरियोडिक टेबल देख के कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगी। तो ये है हमारी ऑक्सीजन पड़ी हुई, ठीक है, ये पड़ी हुई है। तो आप मुझे बताएं, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है और ये है हमारे पास सेकंड पीरियड। इस लाइन को आप देखें, इसको हम थोड़ा सीधा करने की कोशिश करते हैं, ये देखें हो गई सीधी। तो ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, अगर आपको पीरियड और ग्रुप्स की समझ आ गई है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये इधर हम लिख देंगे कि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगी, ठीक है। अब हम क्विक सा व्यू देख लेते हैं कि ग्रुप प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप्स नेम रिफ्लेक्ट देयर कॉमन प्रॉपर्टीज, उनकी वो बताते हैं कि वो किस तरह बिहेव करेगी। ब्लॉक है, एस ब्लॉक एलिमेंट हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। पी ब्लॉक में डाइवर्स प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलाइट्स भी हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं विद वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि इनर सब शेल जो है वो कंप्लीशन के मरहले में होता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास रेयर अर्थ मेटल्स का होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें क्या बताती है, ये हमें एलिमेंट की पोजीशन बताती है पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि आपने वो उन 3 क्वेश्चंस में देखा, और डिटरमिन करती है उसकी रिएक्टिविटी, कि अगर वो अल्कली मेटल होगी तो वो किस तरह रिएक्ट करेगी, उसकी वैलेंसी। अब अगर आपसे मैं, वैलेंसी क्या है हमारे पास, इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, के कोई एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से किस तरह मिलता है, कोई कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, वो उसकी वैलेंसी होगी। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। होप सो कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा।